हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? 1950 से पहले जो हिंदी कविता लिखी गई हैं वो प्रयोगवादी के नाम से जानी जाती हैं। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद भक्ति साहित्य का उदय हुआ। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। नेक्स्ट है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक 1900 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने दोहे लिखे और दोहों में ही उन्होंने जो सिद्ध हो गए थे भाई। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। बिहारी को दोहे इतने निपुण थे कि उनको सर्वश्रेष्ठ कहलाए थे उन्हीं में। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। चंपू किसे कहा जाता है? गद्य और पद मिश्रित रचना को चंपू के नाम से जाना जाता है। कलाधर के उपनाम कविता कौन से कवि लिखते हैं? कलाधर के उपनाम से कौन से कवि कविता लिखते हैं? जयशंकर प्रसाद को कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि पृथ्वी सिंह का उपनाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद को हिंदी का सर्वाधिक नाटककार माना जाता है। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। और इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो मीराबाई ने माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना की थी। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा यानी अपनी स्वयं की कहानी, कथा। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? विशेष क्षेत्र विशेष से। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को।
कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? रक्त चंदन की रचना की थी। किसने की थी? नरेंद्र शर्मा ने की थी। किससे प्रभावित होकर? महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर। रक्त चंदन। नाट्य शास्त्रकारों का द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? काव्य केशवदास। साहित्य शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो साहित्य शब्द सहित शब्द से लिया गया है। साहित्य। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ था? भारतेंदु युग से। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर हैं। तो ये थे आपके 40 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।